Okay, so we have started with the session for the hardware and yes, we have done with one of the chunk of this. यानी हमें ये बात पता है कि हार्डवेयर का जो टॉपिक है that is divided into multiple chunks, multiple parts. वो multiple chunks या multiple parts आपके पास क्या हैं? That we will be discussing about the storage devices. We will be discussing about the I/O devices. क्या I/O devices कौन कौन सी होती हैं? Input output devices. Yes, we will be learning about the working of the I/O devices. कि भाई कोई भी I/O device है, कोई भी input या output device है, वो आपके पास काम किस तरह से करेगी. Similarly, at the meantime, in this topic, we are going to learn about the Boolean logics, यानी कि logic gates जो हम कर चुके हैं. Obviously, we will be getting the recorded lectures for that as well. ठीक है, आज जो हम लोग करने जा रहे हैं वो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग डाटा स्टोरेज के बारे में डिस्कस करेंगे. डेट व्हाट इज अ डाटा स्टोरेज कैपेसिटी आपके पास क्या होती है, किस तरीके से काम करती है. वी विल बी लर्निंग अबाउट दैट. सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग विद एनी ऑफ द थिंग, कैन यू जस्ट लेट मी नो मनाल बेटा दैट what is a data and what is an information. हमने ये बात शुरू में भी डिस्कस की थी कि डाटा आपके पास क्या चीज होती है और इंफॉर्मेशन क्या चीज होती है. आर दे बोथ सेम, आर दे बोथ डिफरेंट? सो कैन यू डिफाइन दैट? अगर नहीं है तो मैसेज पे डिफाइन कर दो, अदरवाइज यस यू आर मोस्ट वेलकम टू आंसर ऑन माइक. यस, तो हमारे पास सवाल ये है कि डाटा और इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या चीज होती है. वेरी गुड. इंफॉर्मेशन तुमने बोला प्रोसेस फॉर्मेट ऑफ द डाटा या प्रोसेस डाटा इज नोन एज एन इंफॉर्मेशन. एंड व्हाट इज अबाउट डाटा? डाटा खुद क्या होता है? डाटा भूल गई मलाद. ओके, नो इश्यूज. सो डाटा इज समथिंग, देखो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स हमने ये बात डिस्कस की थी. रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके पास क्या कहलाते हैं? आपके पास डाटा कहलाएगा, जो हमने यहाँ से लिखा भी था. ठीक है, तो whenever it comes to the raw facts and figures, like for example how many students are there in the class, तुमने मुझे एक क्वांटिटी बता दी कि सर इतने स्टूडेंट्स हमारे क्लास के अंदर, सो दैट इज अ डाटा. इन्फॉर्मेशन क्या है भाई? मैं पूछ लेता हूँ आपके पास के इसमें से कितने बच्चे ऐसे हैं जो अबव 18 हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं जो बिलो 18 है. तो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू प्रोसेस दैट पर्टिकुलर डाटा. तो हमने क्या करा सर, एक काम करते हैं हम लोग, आईडी कार्ड देख लेते हैं, स्मार्ट कार्ड देख लेते हैं कि उस पर डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई होती है. बाय द डेट ऑफ बर्थ तुमने ये बात मुझे बता दी सर, देयर आर फॉर एग्जांपल आउट ऑफ 4 देयर आर 3 स्टूडेंट्स दे आर बिलो 18 एंड एक ऐसा बच्चा है जो आपके पास हाफिज कुरान है, जस्ट लेट्स टेक एन एग्जांपल, और सर वो माशाल्लाह से आपके पास अबव 18 है. ठीक है, दैट्स अ इंफॉर्मेशन, द प्रोसेस फॉर्मेट ऑफ द डाटा. अब जब मैं मेमोरी की बात करता हूं तो मेमोरी इज समथिंग, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अ ग्लिच. ये आप आ गया, सही है. ठीक है, सो जब मैं मेमोरी की बात करता हूं तो मेमोरी का मतलब होता है नॉर्मली आपका डाटा स्टोरेज. तो मेमोरी इज समथिंग कि आप अपने डाटा को या फिर आप अपनी इंफॉर्मेशन को, डाटा को भी स्टोर कर सकते हो, इंफॉर्मेशन को भी स्टोर कर सकते हो. सो यू आर गोना प्लेस अप योर डाटा और यू आर गोना प्लेस अप योर इंफॉर्मेशन इन द प्रोसेस फॉर्मेट. या इस तरह से समझ लो कि एक ऐसे फॉर्मेट में आप उसको स्टोर करने जा रहे हो, इस तरह से रखने जा रहे हो कि आपके पास आप उसको बाद में अगर इस्तेमाल कर सकते हैं. सो दैट इज द थिंग, वो आपके पास क्या कहलाएगा? वो आपके पास डाटा स्टोरेज या आपके पास मेमोरी कहला रही होगी. नाउ इट कंप्लीट डिपेंड्स अप टू यू कि आपने बाद में कब इस्तेमाल करना है. बिल्कुल रिसेंट टाइम्स में इस्तेमाल करना है या फिर आपने एक लॉन्ग टर्म के ऊपर इस्तेमाल. तो जब हम बात कर लेते हैं डाटा स्टोरेज की, तो यहां पे वो बोल देता है स्टोरिंग एनी सॉर्ट ऑफ द डाटा फॉर लेटर यूज. ये बात हमने अभी कर ली. मेमोरी इज यूजुअली रेफर टू एज द इंटरनल स्टोरेज डिवाइस ऑफ अ सिस्टम. अब इंटरनल से क्या मतलब है? क्या हार्ड डिस्क ड्राइव आपका इंटरनल स्टोरेज डिवाइस है? हार्ड ड्राइव जिसको आप बोलते हैं, क्या वो आपका इंटरनल है? तो वो इंटरनल आप, वेरी गुड, शाबाश, बनाने वाले से वो इंटरनल नहीं है. बिल्कुल ऐसे ही वो इंटरनल नहीं है. जब मैं इंटरनल की बात करता हूं दैट मींस कि मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं प्राइमरी स्टोरेज कैपेसिटीज की. प्राइमरी स्टोरेज कैपेसिटीज वो स्टोरेज कैपेसिटीज जिसके बगैर आपका सिस्टम, सिस्टम से मतलब क्या है? आपका कंप्यूटर, यानी वो चीज जिसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ होगा, जिसके अंदर थिंकिंग कैपेबिलिटी, थिंकिंग कैपेसिटी होगी, वो चीज अगर आपके पास, उस चीज की जो प्राइमरी स्टोरेज कैपेसिटीज हैं, जैसे कि रैम हो गया, रोम हो गया, रजिस्टर्स हो गए, कैशे हो गया, अगर ये चीजें आपके पास उसके अंदर नहीं काम करेंगी, तो दैट इज द स्टफ या दैट इज द थिंग कि आपके पास प्राइमरी मेमोरी की बात होगी.
कभी भी इंटरनल के अंदर आपके पास सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जिसमें क्या हार्ड डिस्क ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये चीजें नहीं आती। एज वेल एज ना तो कोई ऑफलाइन स्टोरेज कैपेसिटीज आती हैं जैसे कि आपका यूएसबी हो गया, सीडीज हो गई, डीवीडीज हो गई, ब्लू रे डिस्क हो गई, मैग्नेटिक टेप्स हो गए, इस तरह की कोई भी चीज, या फिर क्लाउड स्टोरेज या ऑनलाइन ड्राइव की बात आ गई, so they are not the part of the internal storage devices। इंटरनल स्टोरेज डिवाइसेस आपके पास ज्यादातर हम रेफर कर रहे होते हैं, या हम प्योरली भी बोल सकते हैं कि हम प्योरली रेफर कर रहे हैं किस चीज को, प्राइमरी स्टोरेज कैपेसिटीज को। प्राइमरी स्टोरेज कैपेसिटी या प्राइमरी मेमोरी आपके पास वो होती हैं जो आपके पास डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय द सीपीयू होती हैं, डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय द माइक्रो प्रोसेसर होती हैं, आपके पास डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय द प्रोसेसर बोल सकते हो, आपके ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर बोल सकते हो आप, उसके डायरेक्टली एक्सेसिबल होती हैं और जिनके बगैर सिस्टम का चलना मुमकिन नहीं है। जस्ट इन अ सिमिलर पैटर्न, जस्ट इन अ सिमिलर वे, कि अगर मैं बोलता हूं कि इंसान की बॉडी के अंदर कुछ ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जिनके बगैर उसकी बॉडी काम नहीं करेगी, तो व्हाट आर दोज पर्टिकुलर ऑर्गन्स? इसमें आपका ब्रेन हो गया, आपके लंग्स हो गए, आपका हार्ट हो गया। अब ये वो चीजें हैं, बाकी बायो वाले टीचर बता देंगे आप लोगों को कि भाई ये वो चीजें हैं जिसके बगैर आपके पास अगर गॉड फॉरबिड्स इनमें से किसी भी ऑर्गन के अंदर इंसान को कोई मसला हो जाए या ये इनमें से कोई भी ऑर्गन गॉड फॉरबिड्स काम करना बंद कर दे, तो आपके पास इंसान काम नहीं कर सकता, उसकी एक सडन डेथ हो सकती है। सो दिस इज द थिंग जिसमें हम प्राइमरी मेमोरी की अगर बात करते हैं, तो प्राइमरी मेमोरी आपके पास वो मेमोरी होती है या प्राइमरी स्टोरेज कैपेसिटीज वो स्टोरेज कैपेसिटीज होती हैं, दोज आर डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय द माइक्रोप्रोसेसर, दोज आर डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय द सीपीयू, और जिनके बगैर आपके सिस्टम का चलना मुमकिन नहीं है। जिसमें कि आपके पास इसमें लिखा हुआ भी है यहाँ पे, वी डू हैव रैम, वी डू हैव रोम, वी डू हैव रजिस्टर्स एंड वी डू हैव कैशे। अब इसमें से रैम रोम का तो आपने काफी ज्यादा जिक्र सुना होगा, कैशे का हो सकता है किसी हद तक आप लोगों ने जिक्र सुना हो, बट रजिस्टर्स का मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों ने आपने जिक्र सुना होगा। यस, अगर आप ओ लेवल के स्टूडेंट्स हैं, आप आईजीसीएसई के स्टूडेंट हैं, तो फिर आपने रजिस्टर्स का भी जिक्र सुना होगा, क्योंकि आपके पास फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल के अंदर MAR, MDR, प्रोग्राम काउंटर, इस तरह के रजिस्टर्स आपके पास इस्तेमाल हो रहे थे। वी आर गोना टेक अ ब्रेक फॉर 2 मिनट्स, अजान हो रही है तो हम क्लास को पॉज कर देते हैं एंड देन फिर हम उसको यहीं से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। ओके, सो व्हाट वी आर डिस्कसिंग, हम लोग ये बात डिस्कस कर रहे थे कि आपके प्राइमरी स्टोरेज कैपेसिटीज क्या होती हैं। ठीक है, हमने ये बात डिस्कस की दैट यू माइट हैव हर्ड अबाउट द वर्ड रैम, यू माइट हैव हर्ड अबाउट द वर्ड रोम। रजिस्टर्स, अगर आप लोग आईजीसीएसई या ओ लेवल के स्टूडेंट्स हो, सो यू माइट हैव हर्ड अबाउट द रजिस्टर्स दैट आर MAR, एड्रेस रजिस्टर जिसको हमने बोला था, फिर आपके पास MDR था, फिर आपके पास प्रोग्राम काउंटर था। तो दीज आर फ्यू ऑफ द रजिस्टर्स जो दैट वी हैव डिस्कस, ऑब्वियसली वी आर डिस्कसिंग गोना डिस्कस देम राइट अगेन। ठीक है, थोड़ी थोड़ी आप लोगों की याददाश्त वापस आएगी। ओके, सो मलाल, इज इट क्लियर टिल ओवर हियर? यहाँ तक कोई इशू, यहाँ तक किसी भी किस्म का कोई मसला, कोई परेशानी? ओके, फेयर एनफ। सो अब्दुल्ला इज हियर एज वेल एंड अब्दुल्ला इज गॉन एज वेल, ये बात। तो अब्दुल्ला आया और अब्दुल्ला चला गया। ओ वाह, अब्दुल्ला से, तो हम अब्दुल्ला से पूछ लेते हैं, अब्दुल्ला आर यू वेल? क्या हुआ था बेटा? ऑल गुड? आई हर्ड दैट यू आर नॉट वेल। और अब्दुल्ला जवाब देने से कासिर है। अब्दुल्ला मेरा बेटा, आवाज आ रही है? मैंने बिल्कुल कोई मसला नहीं है लेट होने का तो, लेकिन आर यू वेल? कोई क्या हुआ था? सब तबीयत में ठीक है? वॉज इट नॉर्मल फ्लू या समथिंग सीरियस, गॉड फॉरबिड्स? कोई ऐसा मसला तो नहीं था? खैर, हम लोगों ने हाई फीवर, ओके, गेट वेल सून, अल्लाह ताला आपको जो है जल्द से जल्द शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। ओके, जो हमने लास्ट प्रीवियस क्लासेस के अंदर किया था वो बहुत ही हमने बचकाना सी चीज की थी, डेट वाज समथिंग रिगार्डिंग द लॉजिक गेट्स। आपने वो लॉजिक गेट्स वाला पार्ट किया हुआ होगा और हमने उसके कुछ पास्ट पेपर्स डिस्कस किए थे, ऑल ऑफ देम आर रिकॉर्डेड, तो आप उसका रिकॉर्डेड लेक्चर ले सकते हो। यस, यू आर डूइंग विद द हार्डवेयर टॉपिक, हम लोग हार्डवेयर का एक टॉपिक कर रहे थे, या हम लोगों ने स्टार्ट किया है। ठीक है, तो हार्डवेयर वाले टॉपिक के अंदर आज जो हम लोग कर रहे हैं दैट इज द फर्स्ट फेज ऑफ दिस टॉपिक, जिसके बारे में हमने स्टार्ट किया है कि हार्डवेयर आपके पास क्या है, और हार्डवेयर में पहला फेज हमने स्टोरेज कैपेसिटीज के बारे में बात शुरू की। नाउ व्हाट वी आर डिस्कसिंग राइट जस्ट आफ्टर द अजान ब्रेक,
कि आपके पास प्राइमरी मेमोरी आपके पास क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी इज दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ द मेमोरी जिसके बगैर आपका सिस्टम, आपका जो है कंप्यूटर नहीं चल सकता है। जस्ट इन अ सिमिलर पैटर्न, जिस तरह आपकी बॉडी के अंदर कुछ ऑर्गन ऐसे होते हैं जिसके बगैर आपकी बॉडी ऑपरेट नहीं कर सकती। जस्ट डिस्कस किया भाई, गॉड फॉरबिड अगर आपका ब्रेन डेड हो जाए तो आपकी बॉडी ऑपरेट नहीं कर सकती, आपका हार्ट फेल हो जाए तो आपकी बॉडी ऑपरेट नहीं कर सकती, आपके लंग्स काम करना छोड़ दें तो आपकी बॉडी ऑपरेट नहीं कर सकती। देन वी डिस्कस कि आपके पास कुछ एग्जांपल्स आपके पास क्या है, वी डू हैव रैम, वी डू हैव रोम, रजिस्टर्स होते हैं हमारे पास और हमारे पास कैश होते हैं। अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। कमिंग टुवर्ड्स रैम, यस इट इज समवॉट सिमिलर कि आपके पास जो आपने ओ लेवल्स की आईजीसीएसई के अंदर किया था तकरीबन वही वाली चीज है। तो जब मैं रैम की बात करता हूं तो रैम आपके पास स्टैंड करता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। फुल फॉर्म है इसका। रैंडम एक्सेस मेमोरी आपके पास क्या है, वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है, आपके पास टेम्पररी है। क्या है आपके पास, टेम्पररी है। डू रिमेंबर कि आपके पास क्या है, ये वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल का मतलब क्या हो गया, आपके पास टेम्परेरी है। जब ये आपके पास टेम्परेरी है, इसका मतलब इसमें कौन सा वाला डाटा स्टोर होगा, व्हाट सॉर्ट ऑफ द डाटा शुड बी स्टोर्ड ओवर हियर। टेम्परेरी स्टोरेज कैपेसिटी के अंदर कौन सा वाला डाटा स्टोर होना चाहिए। लुकिंग टू योर प्रीवियस एक्सपीरियंस, लुकिंग टू योर प्रीवियस स्टडीज, व्हाट डू यू गाइस थिंक कि आपके पास रैम के अंदर कौन सा डाटा स्टोर होना चाहिए। यस, टेम्परेरी डाटा तो है, लेकिन टेम्परेरी डाटा कौन सा वाला। नो आइडिया। सो हम ये बोलते हैं कि रैम के अंदर स्टोर होता है डाटा करंटली बीइंग प्रोसेस्ड। कौन सा डाटा स्टोर होना चाहिए आपके पास, वो डाटा स्टोर होना चाहिए जो आपके पास करंटली क्या हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है। कौन सा डाटा स्टोर होगा आपके पास, डाटा दैट इज करंटली बीइंग प्रोसेस्ड। ऐसा डाटा जो आपके पास करंटली प्रोसेस हो रहा है दैट इज नोन एज द टेम्पररी डाटा। या आपके पास वो डाटा आपके पास रैम के अंदर जाएगा जो आपके पास वॉलेटाइल स्टोरेज कैपेसिटी है। या हम ये भी लिख सकते, हाँ ठीक है, करंटली प्रोसेस हो रहा है आपके पास, ठीक है फेयर एनफ। अच्छा जी, तो ये क्या है आपके पास, वॉलेटाइल इन नेचर है, जिसमें आपका क्या मतलब है, दैट इज टेम्पररी। यानी मेमोरी आपके पास विल बी लॉस्ट इफ द पावर इज स्विच ऑफ। मेमोरी क्या होगी आपके पास, लॉस हो जाएगी अगर पावर आपके पास स्विच ऑफ हो रही है। तो मेमोरी गोना लॉस, आपके पास मेमोरी लॉस हो जाएगी जैसे ही आपने पावर को शट डाउन करा। यही वजह होती है कि आपके पास वो डाटा जिससे, जैसे कि मैंने लिखा दैट इज करंटली इन यूज। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला लिखी, भाई मैंने अब्दुल्ला का नाम लिख दिया, लेट्स से मैंने क्या लिखा, मैंने अब्दुल्ला का ये नाम यहाँ पे लिख दिया। ठीक हो गई बात। अब जब मैंने अब्दुल्ला का नाम लिखा, अब मैंने जिस पेन से लिखा लेट इज अ टेम्पररी पेन, जैसे ही मैं अपने पेन को स्क्रीन पे से रिमूव करूंगा, यू जस्ट सॉ कि आपके पास ये रिमूव हो गया। सिमिलरली रैम के अंदर भी जो डाटा आप प्रोसेस करवा रहे हो, तो एज सुन एज पावर शट डाउन होती है, जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल अब्दुल्ला ने बात शुरू की कि सर मैं इसलिए लेट हो गया कि मेरे तरफ लोड शेडिंग हो रही। ठीक है, एक नॉर्मल सी बात है इसके अंदर। लेकिन अगर अब्दुल्ला उस वक्त सिस्टम के ऊपर काम कर रहा होता किसी भी किस्म का, और उसने वो काम स्टोर नहीं किया होता, तो क्या होता आपके पास, ऑब्वियसली वो डाटा सारा लॉस हो जाता, क्योंकि वो सेव नहीं करा। वो सेव कर देता, वो स्टोर कर देता, नाउ दैट डाटा विल मूव फ्रॉम द प्राइमरी टूवर्ड्स द सेकेंडरी मेमोरी। कहां चला जाएगा, प्राइमरी से कहां चला जाएगा आपके पास, सेकेंडरी मेमोरी के ऊपर चला जाएगा। वो किस तरह से जाएगा वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, इट्स अ टेम्पररी मेमोरी। दैट मीन्स कि आपका पावर स्विच ऑफ जैसी होगी वैसी आपका जो भी डाटा है उसके अंदर वो तमाम का तमाम आपके पास लॉस हो जाएगा। नाउ व्हेन इट कम्स टू द टाइप्स ऑफ द रैम, तो वी डू हैव थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रैम। पहली आपके पास एस रैम, द सेकंड वन इज द डी रैम एंड द थर्ड वन इज द एस डी रैम। पहले मुझे ये बताओ, बिफोर स्टार्टिंग द टाइप्स ऑफ द रैम, इज दिस क्लियर टिल ओवर हियर। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई मसला, मलाल अब्दुल्ला, मनाली सिंह शी इज फाइन विद दैट, अब्दुल्ला व्हाट अबाउट यू, ओके, दोनों का चेक आ गया। अच्छा जी, अब टाइप ऑफ द रैम के अंदर हम बात कर लेते हैं। एस का मतलब होता है स्टैटिक, क्या मतलब है आपके पास, स्टैटिक रैम। जबकि डी रैम का मतलब होता है आपके पास डायनामिक रैम। क्या होता है आपके पास, डायनामिक रैम। अब स्टैटिक और डायनामिक से क्या मतलब है, जब हमने आईजीसीएसई के अंदर स्टैटिक और डायनामिक आईपी पढ़ी थी, तो क्या अब्दुल्ला मुझे बता सकते हो कि स्टैटिक और डायनेमिक आईपी में क्या डिफरेंस था।
डू यू रिमेम्बर दिस थिंग? ठीक है, तो स्टैटिक का मतलब होता है एक जैसा, डायनेमिक का मतलब होता है बार बार चेंज होने वाली चीज। यहाँ पे क्या सर एक ही रैम है और यहाँ पे बार बार चेंज हो रही है? नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा मतलब चेंज हो जाता है। क्या मतलब हो जाता है? स्टैटिक रैम का यहाँ पे मतलब है एक ऐसी रैम जिसको बार बार रिफ्रेश होने की जरूरत नहीं है। मिसाल के तौर पे आई एम प्रोवाइडिंग बोथ ऑफ यू विद अ टास्क दैट इज अराउंड ऑफ 5 मिनट्स। कितने मिनट्स का है आपके पास? 5 मिनट्स का टास्क है। अब्दुल्ला मुझे कहता है सर ये वाला टास्क मैं कंप्लीट कर लूंगा, 5 मिनट्स का टास्क 5 मिनट्स के अंदर मैं कंप्लीट कर लूंगा। ये किसने बोला मुझे? अब्दुल्ला ने बोला। ठीक है जी। मनाल ने बोला सर मैं 10 मिनट्स लूंगा। मैंने कहा क्यों भाई 10 मिनट्स क्यों लोगी? तो मनाल ने कहा सर मैं 10 मिनट्स इसलिए लूंगी कि मैं हर 1 मिनट के बाद 1 मिनट का गैप लूंगी अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए और फिर मैं आगे कंटिन्यू करूंगी। तो इन दिस पैटर्न मुझे अराउंड 10 मिनट्स इस काम को करने में लग जाएंगे। मैंने कहा अच्छा ठीक है सही है। तो जो स्टैटिक आपके पास क्या है? जो आपके पास गैप नहीं ले रहा, यानी यहाँ पे हमारी कंडीशन में क्या हो गया अब्दुल्ला? डायनेमिक क्या है? जो बार बार रिफ्रेश हो रहा है। ये कौन हो गई? मनाल। अब मुझे ये बताओ दैट विच वन इज गोना बी फास्टर? मनाल आपके पास कम टाइम ले रही है प्रोसेस एग्जीक्यूट करने में, या आपके पास जो है अब्दुल्ला कम टाइम ले रहा है प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के अंदर? who's gonna टेक द लेस टाइम? एस टाइम ले रहा है, बिल्कुल सही है। यानी कि अब्दुल्ला आपके पास कम टाइम ले रहा है क्योंकि उसने बोला था सर कि 5 मिनट का काम मैं 5 मिनट के अंदर कर दूंगा। वेरी गुड। लॉन्जिटिविटी किसकी ज्यादा होगी, यानी कि लाइफ किसकी ज्यादा होगी? वो जो आपके पास गैप ले लेके काम कर रहा है, या वो जो आपके पास कंटिन्यू काम कर रहा है? लाइफ किसकी ज्यादा होगी? डी रैम की होगी। वेरी गुड। डी रैम की लाइफ क्यों ज्यादा है? जैसे जो टीचर्स होते हैं टीचर्स की लाइफ कम होती है, भाई क्यों होती है? क्या टीचर अल्लाह को बहुत अजीज होते हैं? नहीं, टीचर बहुत आला काम करते हैं विदाउट गैप। तो दैट्स द रीजन कि टीचर जल्दी जल्दी चले जाते हैं। या आपके पास क्या है? स्टैटिक। डायनेमिक कौन होता है? स्टूडेंट्स। क्यों? गैप लेते हैं। एक क्लास हुई सर, अब मैं गैप लूंगा, 1 घंटे मैंने पढ़ लिया, अब मैं अगली क्लास के लिए कम से कम आधे घंटे का गैप लूंगा। तो स्टूडेंट्स की लाइफ ज्यादा होती है। मजाक की बात है, समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आपके पास स्टैटिक रैम कौन सी रैम है? स्टैटिक रैम इज द वन जो आपके पास बार बार रिफ्रेश नहीं हो रही, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेसिंग। और इसी वजह से आपके पास यहाँ पे ज्यादा फास्टर एग्जीक्यूशन, यानी कि लेस एग्जीक्यूशन टाइम लग रहा है। फास्टर एग्जीक्यूशन हो रही है, टाइम आपके पास कम लग रहा है, लेकिन इसकी लाइफ आपके पास कम होती। जबकि अगर मैं डायनेमिक रैम की बात करता हूं तो डायनेमिक रैम आपके पास बार बार रिफ्रेश हो रही है, डायनेमिक रैम की लाइफ ज्यादा होती है, लेकिन इसकी प्रोसेसिंग स्पीड आपके पास क्या है? कंपैरेटिवली कम है, बिकॉज ये आपके पास क्या ले रही है? ब्रेक्स ले रही है। अब मेरा सवाल आपसे ये, क्या मेरे सिस्टम्स के अंदर, ये चलो पहले मैं एक और चीज समझा देता हूँ। द लास्ट वन इज द एसडी रैम, स्टैटिक डायनेमिक रैम। स्टैटिक डायनेमिक रैम का मतलब ये होता है कि आपके पास एक ऐसी रैम जिसके अंदर स्टैटिक के फीचर्स भी हो, यानी कि वो आपके रिफ्रेश जो आपके पास फास्ट एग्जीक्यूशन भी करे, और आपके पास डायनेमिक के फीचर्स भी हो, यानी आपके पास जो है वो बार बार रिफ्रेश भी हो, ताकि आपके पास ज्यादा अच्छा डाटा प्रोसेस हो जाए। मेरा सवाल आपसे ये कि व्हाट डू यू थिंक कि आपके सिस्टम्स के अंदर, यानी हमारे जो नॉर्मल पीसीज होते हैं, हमारे जो नॉर्मल सेलफोन होते हैं, उसमें कौन सी रैम लगी होती है? एस डी या एस डी? यस, कौन सी वाली रैम लगी होती है? एस रैम, डी रैम या एस डी रैम? कौन सी रैम लगी होती है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सिस्टम्स? क्या हमारे पास एस रैम लगी हुई होती है, क्या हमारे पास डी रैम लगी हुई होती है, या हमारे पास एस डी रैम लगी हुई होती है? यस मनाल, कैन यू आंसर मी दिस वन? गलत दे दो, कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई स्कोर नहीं दे रहा। ठीक है, मनाल ने बोला सर एस रैम लगी हुई होती है, फिर ना अब्दुल्ला ने क्लास को आगे पीछे हुआ, डेट मीन्स कि कुछ इशू है। खैर, तो हमारे पास मैंने ये बात की थी कि स्टैटिक रैम आपके पास विदाउट जो है वो ब्रेक काम कर रही होती है, ठीक है। अब मैंने इसके अंदर एक बात नहीं बताई, क्या नहीं बताई?
मैंने ये बात नहीं बताई कि जब आपके पास बार बार रिफ्रेश होने की जरूरत नहीं पड़ रही, वो कंटिन्यूसली काम कर रहा है, तो SRAM आपके पास ऐसे डाटा को प्रोसेस करवाने में हेल्प आउट करता है जो डाटा आपके पास क्या है, ऐसा डाटा जो आपके पास स्मॉलर अमाउंट ऑफ द डाटा है, ऐसा डाटा स्टोर करवाता है कौन, SRAM। लेकिन हाँ, अगर आपके पास हैवी ग्राफिक्स है, आप उसके ऊपर गेमिंग कर रहे हैं, आप उसके ऊपर वीडियो रेंडरिंग कर रहे हैं, वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, साउंड एडिटिंग कर रहे हैं, हैवी अमाउंट ऑफ द बल्क अमाउंट ऑफ द डेटाबेस के ऊपर काम कर रहे हो, तो आपके पास क्या है, वो आपके पास डायनेमिक है। क्या है आपके पास, डायनेमिक रैम की आपको जरूरत पड़ेगी। क्यों पड़ेगी, क्योंकि भाई लार्ज अमाउंट ऑफ द डाटा है, हैवी अमाउंट ऑफ द डाटा है, तो उसको प्रोसेस होने में भी टाइम लगेगा। जब लार्ज अमाउंट या हैवी अमाउंट ऑफ द डाटा डायनेमिक रैम के अंदर है, तब आपके पास क्या काम हो रहा है, तब आपके पास ये काम हो रहा है कि भाई आपने उसको प्रोसेस करवाना है, तो अच्छा प्रोसेसिंग के लिए, अच्छी डाटा को प्रोसेस करने के लिए, अच्छे रिजल्ट के लिए आप थोड़ा गैप ले लेके काम करवाते हैं, ताकि आपको बेहतर एक्सपीरियंस मिले। अब इस चीज के बाद मुझे बताओ, नाउ व्हाट डू यू थिंक गाइस, कि मेरे पास सिस्टम्स के अंदर SRAM लग रहा है, डायनेमिक रैम लग रहा है, या फिर मेरे पास SD रैम लग रहा है? मनाल, विल यू स्टिक टू योर आंसर या यू वुड लाइक टू चेंज योर आंसर? एंड अब्दुल्ला, तुम्हें क्या लगता है मेरा बेटा, कि हमारे पास सिस्टम में SRAM इस्तेमाल हो रहा है, DRAM इस्तेमाल हो रहा है, या SD रैम इस्तेमाल हो रहा है? अब्दुल्ला के बाद मेरे ख्याल में सिग्नल्स का इशू आ रहा है, या आगे पीछे ड्रॉप हो रहा है। मनाल, व्हाट डू यू सजेस्ट, वुड यू लाइक टू स्टे विद योर आंसर? ठीक है, यू सेड सर डी रैम इस्तेमाल हो। हमारे पास ना तो SRAM इस्तेमाल होती है, ना ही हमारे पास DRAM इस्तेमाल होती है, हमारे पास SD रैम्स इस्तेमाल होती है। क्यों SD रैम्स इस्तेमाल होती हैं? हमारे पास SD रैम्स इसलिए इस्तेमाल होती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट कि देखो, हम अपने सिस्टम्स के अंदर हर तरीके का काम करें। हम अपने सिस्टम के अंदर नॉर्मल वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इस तरह की फाइल्स को भी प्रोसेस करें। एट द मीन टाइम हम अपने सिस्टम्स के अंदर गेमिंग भी कर रहे हैं, हम अपने सिस्टम्स के अंदर वीडियो एडिटिंग भी कर रहे हैं, वीडियो रेंडरिंग भी कर रहे हैं, साउंड एडिटिंग भी कर रहे हैं, आपके पास हम लोग फोटोशॉप भी इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि हम हैवी डाटा को भी प्रोसेस करवा रहे हैं एट द सिमिलर टाइम। तो अब्दुल्ला का, सॉरी अब्दुल्ला बोल रहा हूँ, तो सॉरी मैं कंफ्यूज हो गया। तो SD रैम आपके पास इसलिए इस्तेमाल होती है क्योंकि SD रैम इज समथिंग जिसके अंदर आपके पास दोनों के फीचर्स हैं, कि अगर आप चाहें, अगर आप स्मॉलर अमाउंट ऑफ द डाटा प्रोसेस कर रहे हो, तो फॉर द फास्टर एग्जीक्यूशन ऑफ द डाटा आपके पास क्या चीज, कौन सा फीचर इस्तेमाल हो जाए, SRAM का फीचर इस्तेमाल है। लेकिन अगर आप हैवी अमाउंट ऑफ द डाटा पे चलेगा, आप कोई गेमिंग कर रहे हो या कोई इस तरह की चीज कर रहे हो, तो यू नीड कि आपके पास जो इमेजेस है वो प्रॉपर्ली प्रोसेस हो, आपके पास तमाम चीजें आपके पास प्रोसेस हो, तो फिर आप डायनेमिक के फीचर इस्तेमाल करोगे। दैट इज द रीजन दैट इन आवर सिस्टम्स SD RAMs are placed that contains the feature for both SRAM and DRAM। अब अगर मैं बात करता हूं आपके पास डिफरेंस बिटवीन द S एंड द DRAM, तो भाई डिफरेंस क्या है? तो DRAM की अगर मैं बात कर लेता हूं, तो DRAM आपके पास कंसिस्ट कर रहा है ट्रांजिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स। देखो इसमें, इसको इस तरह समझ सकते हो आप लोग कि माइक्रो प्रोसेसर से पहले जो माइक्रो प्रोसेसर यानी ब्रेन ऑफ द सिस्टम है, उसकी जगह पे क्या चीज इस्तेमाल होती थी, उसकी जगह पे ट्रांजिस्टर इस्तेमाल होते थे। उससे पहले क्या चीज इस्तेमाल होती थी, कैपेसिटर्स इस्तेमाल होते थे। हमने टेक्नोलॉजी के अंदर एडवांसमेंट करते गए और आहिस्ता आहिस्ता हमने क्या करा, आपके पास हम किस चीज के ऊपर शिफ्ट कर गए, हम लोग माइक्रो प्रोसेसर यानी कि CPU के ऊपर शिफ्ट कर गए। CPU का साइज कुछ इतना बड़ा होता है आपके सिस्टम के अंदर। जो CPU आप लोग देखते हो, दैट इज नोन एज द CPU केस। उस CPU केस के अंदर एक फैन लगा हुआ होता है सेंटर में ऑफ द मदरबोर्ड, उसके नीचे ये CPU रखा हुआ होता है, ठीक है, जो कितने गीगाहर्ट्ज का है, 3.0 गीगाहर्ट्ज का या 2.8 गीगाहर्ट्ज का, डिपेंडिंग क्या आपने कौन सा सिस्टम लगाया हुआ है, ठीक है वही बात। तो आपके पास DRAM के अंदर क्या चीज इस्तेमाल हो रही होती है, ट्रांजिस्टर्स और कैपेसिटर्स इस्तेमाल होते हैं। कैपेसिटर शायद आप लोगों ने देखा हो, कभी फैन आप लोगों ने ओपन किया हो, तो फैन के अंदर आपके पास जो है ये कैपेसिटर्स लगे होते हैं। कैपेसिटर्स बेसिकली आपके पास यूटिलाइज होता है चार्जेस को स्टोर करने के लिए। जबकि SRAMs के अंदर आपके पास फ्लिप फ्लॉप्स लगे हुए होते हैं। क्या लगे हुए होते हैं, फ्लिप फ्लॉप्स। अब ये आप लोगों के लिए एक नया वर्ड है, फ्लिप फ्लॉप्स। आप लोगों ने, आप लोग कहाँ पढ़ेंगे, आप लोग पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला A2 के अंदर, जब आप लोग हार्डवेयर का टॉपिक करोगे, वहां आप लोग फ्लिप फ्लॉप्स को पढ़ रहे हो। A2 में हार्डवेयर के टॉपिक में आप लोग फ्लिप फ्लॉप्स के बारे में पढ़ेंगे कि भाई SR फ्लिप फ्लॉप्स क्या होते हैं, ठीक है, JK फ्लिप फ्लॉप्स क्या होते हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, क्या ऐसी जरूरत पड़ गई हमें कि हमें SR के बाद JK पे आना पड़ा, JK आपके पास ज्यादा बेनिफिशियल क्यों है या क्यों नहीं है, ये सारी बातें हम लोग पढ़ेंगे।
डी रैम आपके पास लेस एक्सपेंसिव है एस रैम के मुकाबले। क्यों? क्योंकि आपके पास यहाँ पे एग्जीक्यूशन स्पीड क्या है, स्लो है, लो है आपके पास। क्यों लो है? क्योंकि वो बार बार अपने आप को रिफ्रेश कर रहा है। सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या है, हैज अ फास्टर डाटा एक्सेस टाइम, क्योंकि रिफ्रेश नहीं कर रहा आपको, ये वाली बात आ गई, ठीक है वही बात। हायर मेमोरी कैपेसिटी देन एसरैम, मेमोरी कैपेसिटी एसरैम से ज्यादा क्यों है? जब बार बार रिफ्रेश हो रहा था तो पिछला वाला डाटा तो रिमूव हो गया ना, तो नया डाटा आ गया। जब नया डाटा आ गया तो इसका मतलब जो ओवरऑल आपके पास स्टोरेज कैपेसिटी है वो आपके पास रीयूटिलाइज हो रही है। एसरैम के अंदर तो रिफ्रेश ही नहीं हो रहा, कंटिन्यू चल रहा है आपके पास। तो कंटिन्यू के अंदर जब तक एक बैच कंप्लीट नहीं होगा दूसरा बैच आ ही नहीं सकता। तो दैट इज द रीजन कि आपके पास एसरैम की मेमोरी कैपेसिटी हम बोलते हैं कि डीरैम के मुकाबले कम है। तो यहाँ पे उसने लिखा हुआ है सीपीयू मेमोरी कैशे मेक्स यूज ऑफ द एसरैम। तो कैशे आपके पास बिल्कुल रैम्स की तरह ही होता है, वॉलेटाइल स्टोरेज कैपेसिटीज होती हैं, जिसके अंदर आपके पास वो डाटा आता है जो आपके पास फ्रीक्वेंटली तो नहीं बोलेंगे, करंटली आपके पास प्रोसेस हो रहा होता है। एम आई क्लियर दिस स्पॉट? यहां तक किसी बच्चे को कोई मसला? मनाल एंड अब्दुल्ला, यहां तक कोई मसला बेटा? मनाल इज गुड टू गो। व्हाट अबाउट अब्दुल्ला? अब्दुल्ला के पास थोड़े से सिग्नल्स ड्रॉप हो रहे हैं, बट अब्दुल्ला मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सो डोंट यू वरी अबाउट दैट। ठीक है जी, अगली चीज आपके पास आ जाती है रॉम। अभी हमने बात की रैम के बारे में, हमने बोला भाई वॉलेटाइल इन नेचर है आपके पास, अगर आपने इसके अंदर पावर को शट डाउन कर दिया तो इसमें जो भी कुछ भी डाटा है वो तमाम का तमाम लॉस हो जाएगा। जबकि अगर मैं रॉम की बात करता हूं तो रॉम होती है आपका रीड ऑनली मेमोरी, यानी इसमें से आप डाटा को रीड करा सकते हैं, इसमें से राइट नहीं कर सकते। नॉन वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल का मतलब क्या हो गया, परमानेंट। क्या मतलब हो गया, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, परमानेंट, हमेशा के लिए रहने वाला। लेकिन हमेशा के लिए कैसे रहेगा? जब तक आप इसको मैनुअली डिलीट नहीं कर देते। कब तक कैसे रहेगा? जब तक आप इसको मैनुअली डिलीट नहीं करते। यस, यू कैन मैनुअली रीप्रोग्राम दैट, यू कैन मैनुअली डिलीट दैट। तो अगर ये मैनुअली रीप्रोग्राम हो रहा है, मैनुअली डिलीट हो रहा है आपके पास, तब तो आपके पास ये सही है, अदरवाइज ये आपके पास जो है वो नहीं डिलीट होगा। यही वो वजह होती है कि रॉन्ग, क्योंकि नॉन वॉलेटाइल इन नेचर है, परमानेंट इन नेचर है, यानी अगर आपने पावर को स्विच ऑफ कर दिया तब भी इसके अंदर जो डाटा मौजूद है वो एज इट इज रहेगा। दैट इज द मेजर रीजन कि इसके अंदर हम क्या चीज स्टोर करते हैं। इसके अंदर हम मेनली स्टोर कर रहे होते हैं बूटअप सेक्शन या बूटअप इंस्ट्रक्शंस बोल लो ऑफ द सिस्टम। बूटअप मतलब स्टार्टअप सेक्शन या स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं आपकी किसी भी सिस्टम की, वो आपके पास कहाँ स्टोर्ड हैं? वो आपके पास रोम के अंदर स्टोर्ड होती हैं। कहाँ स्टोर्ड होती हैं? आपके पास रोम के अंदर स्टोर्ड होती हैं, जो आपके पास स्टार्टअप सेक्शन है या बूटअप सेक्शन है। क्योंकि देखो फॉर एग्जांपल, आपकी क्लास जब होती है तो क्लास के अंदर आपका स्टार्टअप का प्रोसीजर क्या है कि भाई आप लोग अपना कोई भी डिवाइसेस लेके बैठोगे, डिवाइसेस लेके बैठने के बाद आपके पास अकॉर्डिंगली आप उसके ऊपर काम कर रहे हो, ठीक है वही बात। तो अब ये आपका स्टार्टअप है। अगर आपके पास से हर दफा क्लास का आपके पास भूल जाएंगे भाई मैंने कौन सा टॉपिक पढ़ना था या मैंने कौन सी डिवाइसेस लेके बैठनी थी व्हाइल आई एम गोइंग टू स्टडी, तो अगर ये आप हर दफा भूल जाओगे तो दैट विल बी ऑफ अ ग्रेट डिफिकल्टी फॉर यू, कि आपको अपना स्टार्टअप ही नहीं पता होगा। लेकिन अगर आपको अपना स्टार्टअप याद रहता है तो ऑब्वियसली इट्स एन इजी वन। तो सिस्टम का स्टार्टअप नॉर्मली क्या होता है, सुना है आपने, जैसे उसमें पावर का बटन स्विच ऑन करा या आपने पावर का बटन प्रेस करा तो वैसे ही आपके पास सबसे पहले पावर सप्लाई ऑन हुई, पावर सप्लाई के बाद आपके पास सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर ऑन हुआ, माइक्रो प्रोसेसर से इंस्ट्रक्शंस आपके पास रैम के पास जाती हैं, सॉरी रॉम के पास जाती हैं, देन रैम के पास जाती हैं, देन आपकी हार्ड डिस्क यानी कि आपकी विंडोज ओपन हो रही होती है एंड सो ऑन। ठीक है जी, तो ये आपके पास हो गया रीड ओनली मेमोरी। इट्स अ नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज कैपेसिटी, यानी कि आपके पास ये क्या है, परमानेंट है। दैट मीन्स कि आपके पास पावर क्या हो जाएगी, पावर लॉस नहीं होगी अगर आप जो है सिस्टम, सॉरी मेमोरी लॉस नहीं होगी अगर आप पावर शट डाउन कर देते हैं या पावर को आप स्विच ऑफ कर देते हो। अब अगर मैं टाइप्स ऑफ द रोम की बात करता हूं तो जिस तरह मेरे पास रैम की तीन टाइप्स थी, एस रैम, डी रैम एंड एच डी रैम, इसी तरीके से मेरे पास रोम की भी तीन कैटेगरीज हैं या तीन टाइप्स हैं। कौन कौन सी हैं? टी रोम, ईपी रोम एंड डबल ईपी रोम। टी रोम स्टैंड्स फॉर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपी रोम स्टैंड्स फॉर इरेजेबल
erasable, programmable, read only,